त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना। कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, सरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, किरीडी। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, किरीडी। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, ग्रेड।
संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे गिरिडीह। अजीडी फुटबॉल मैदान और गांडे के गांधीनगर खेल मैदान में आयोजित हुई जनसभा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुख्यमंत्री पर साधा जमकर निशाना। कई भाजपाइयों ने भी सभा को किया संबोधित। हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जगह जगह चलाया गया सफाई अभियान। गिरिडीह के सड़कों पर प्रथम मुख्यमंत्री और कई भाजपाइयों ने लगाया झाड़ू। तो मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा और सीआरपीएफ कैंप की ओर से रेलवे परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। कोर्ट परिसर में भी चलाया यह अभियान। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई संपन्न। कमेटी का किया गया विस्तार। जगन्नाथ पंडित ने संगठन को दी 40 डिसमिल जमीन। और अंग्रेजों के जमाने में बना राजधनवार का नौलखा डैम टूटा। 100 एकड़ में लगी फसल हुई बर्बाद। कई घरों को भी पहुंचा नुकसान। लोगों में दिखा आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। मूसलाधार बारिश के बावजूद काफी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में लोग पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जमकर बरसे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का गांडे के गांधीनगर स्थित खेल मैदान में संकल्प यात्रा जनसभा रविवार को संपन्न हुई। मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मौके पर कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत पूर्व सांसद रविंद्र राय, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, नूरुलाल मरांडी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, युवा नेता मनीष कुमार, महेश राम, सुरेश मंडल, अशोक उपाध्याय, चुन्नूकांत, सोनू एजाज, विनय कुमार सिंह, प्रवीण चौधरी सहित सभी मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व भाजपा के कई नामचीन नेता, कार्यकर्ता व हजारों लोग उपस्थित हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे की सरकार हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। कहा कि सूबे की वर्तमान सरकार में जिधर देखो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस सूबे की सरकार का पैसे वसूली करने का एजेंट बन गए हैं। इसलिए 2024 में सूबे की इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, वो अनाज भी गरीबों के घरों तक ठीक से पहुंच नहीं पाता है, बल्कि कई महीनों का तो वो भी बाजारों में भेज देते हैं और पैसा को अपने तिजोरी में भर लेते हैं। ये झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना, जो गरीबों के अनाज को भी बाजारों में बेचता हो, वैसे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना है। यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रक्षाबंधन के समय देश के हमारी माँ बहनों के लिए बड़ी सौगात दिए। रसोई गैस में उन्होंने 200 रुपया की सब्सिडी दी। बन रहे थे, कलेक्टर भी बन रहे थे। और हेमंत सोरेन की सरकार को बने हुए अब 4 साल होने को चला है। लेकिन ये तो प्रत्येक साल कहते हैं ये हमारा नियुक्ति वर्ष रहेगा, लेकिन नियुक्तियां होती नहीं है। 2020 पार हो गया, 2021 पार हो गया, 2023 पार, 22 पार हो गया, 23 पार हो गया, होने को है अब 2-3 महीना बचा हुआ है। इन्होंने नियुक्तियां नहीं की, इनसे उम्मीद मत करना। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, कोई चिंता हेमंत जी को नहीं है। तुमने कहा कि 2000 समय आने में आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाना, तो
6 महीनों के अंदर में मास्टर स्कूल में मास्टर भी दिखाई पड़ेंगे और अस्पतालों में डॉक्टर भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य की आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की बेकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए भारतीय संकल्प लेकर के जाना कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। समाप्त करना है और 2024 में लोकसभा के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और झारखंड में भी अपनी सरकार बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसी संकल्प के साथ आप सभी का फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व अध्यक्ष जदुनंदन पाठक जी भी हैं, काफी उनका भी सहयोग, सभी जितने भी इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी लगे हैं सभी को आभार व्यक्त करते हुए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के समापन की भी कोर्ट परिसर में रविवार को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साफ सफाई की गई। वहीं लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत रविवार को कोर्ट परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया गया और लोगों को भी संदेश दिया गया। इस अभियान की अगुवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने की। मौके पर कई वरिष्ठ न्यायाधीश, दालसा के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती धूमधाम से मनाने की भी बात कही गई। मौके पर उपस्थित दालसा के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि कई न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मियों की उपस्थिति में वाहवार न्यायालय परिसर में साफ सफाई अभियान किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी जिस कार्यालय में काम करते हैं वह सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि घर के सम्मान है, इसलिए कार्यालय को भी स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा है तहत हमें अपने घर, आसपास और कार्यालय को भी साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। जी, आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज व्यवहार न्यायालय गिरिडीह परिसर में हमने एक स्वच्छता कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम चेयरमैन DLSA गिरिडीह मैडम, यहाँ के वरिष्ठ जो न्यायाधीशगण हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट के स्टाफ तथा DLSA के स्टाफ, इन लोगों ने शिरकत की है। वैसे तो हमारा प्रयास रहता है कि पूरे साल हम कोर्ट कैंपस की सफाई जो है वो मेंटेन रखें, लेकिन आज चूँकि एक सरकार की ओर से ये पहल हुआ तो हमने इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे और बाकी लोगों को आमंत्रित किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस कैंपस में आप काम करते हैं वो आपके लिए केवल एक ऑफिस प्लेस नहीं है, बल्कि आपका घर के बराबर है, न्याय का मंदिर है ये। तो यहाँ पे साफ़ सफाई रहेगी तो ही काम में लोगों का मन लगेगा और एक अच्छा संदेश हम समाज को दे सकेंगे। तो हमारे व्यवहार न्यायालय के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, इन्होंने सारा आज यहाँ अरेंजमेंट किया है और ये प्रोग्राम आज इसी वजह से संभव हो पाया है। हम कल भी इसका आयोजन करेंगे दोबारा से सुबह 10 बजे और आगे की जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा रजिस्ट्रार साहब से वो कुछ। हमारे न्यायमंडल की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय समेत सभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जजेस प्लस हमारे DLSA सेक्रेटरी सर, हमारे CJM सर और हमारे सारे सीनियर मैजिस्ट्रेट्स, सिविल कोर्ट के स्टाफ और बाकी सारे DLSA के PLB भी मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आज हम लोगों ने न्यायालय परिसर की साफ़ सफाई की। अभी हम लोग सब अपने अपने कोर्ट रूम्स की भी साफ़ सफाई करेंगे। कल भी हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक और अवेयरनेस संबंधित डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें गीला और सूखे कचरे से फैलने वाली बीमारियाँ संबंधित एक हमारे मेडिकल टीम आके सबको समझाएगी। तो इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ शिरकत की। आप जैसा देख सकते हैं पीछे सब लोग बहुत ही तत्पर दिखे अपना श्रमदान देने के लिए और हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के संदेश को हम जीवित रखें और भारत को एक स्वच्छ देश बनाएं, इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 1 घंटे का श्रमदान के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर विद्यालय परिसर की समुचित साफ सफाई की गई, साथ ही सड़क के गलियारों की भी साफ सफाई की गई। वहीं बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 1 घंटे का श्रमदान के तहत बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
इस अभियान का नेतृत्व प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने किया। विद्यालय परिसर की समुचित साफ सफाई के साथ सड़क के गलियारे में भी कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान चलाया गया। कहा, महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, सेवक सेविका बहादुर वर्मा, राजेश दास, मन्नू, सुरेश यादव, सुशीला देवी आदि का सराहनीय योगदान रहा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रविवार को भाजपा नेता और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने शहर में साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। संकल्प यात्रा जनसभा में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, स्वच्छ भारत अभियान के गिरिडीह संयोजक गणेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगईच, सुभाष चंद्र सिन्हा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान सहित कई भाजपा नेताओं और महिला मोर्चा की महिला पदाधिकारियों ने रविवार की सुबह स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में सफाई अभियान चलाया। मूसलाधार बारिश के बीच भाजपा नेताओं ने शहर के कई हिस्सों में साफ सफाई अभियान चलाया। बाबूलाल मरांडी और गणेश मिश्रा समेत कई नेताओं ने इस दौरान हाथ में झाड़ू लेकर खुद सफाई में जुट गए। एक एक कोने में झाड़ू लगाकर वहां गंदगी और कूड़े के ढेर को हटाया। अंबेडकर चौक से लेकर टावर चौक तक चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कार्यक्रम संयोजक गणेश मिश्रा और जुड़को के डायरेक्टर रविंद्र राय के साथ हर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान दोनों चौक में खास साफ सफाई अभियान चलाया। झाड़ू लेकर गंदगी और कूड़े के ढेर हटाने शुरू कर दिए। वहीं सफाई अभियान के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी देश की सफाई अभियान में हर एक की भागीदारी चाहते हैं। आम लोग इस अभियान से जुड़े और खुद अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें। यही मकसद लेकर पीएम मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और इसी अभियान का हिस्सा स्वच्छ भारत अभियान भी है। भाजपा के इस अभियान से पूरे देश में करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। इधर रविवार की सुबह चले सफाई अभियान में भाजपा नेता चुन्नूकांत, संजीत सिंह पप्पू, भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियाल, विनीता कुमारी, रंजन सिंह, विनय सिंह, दिनेश यादव, महेश राम, संतोष गुप्ता, विवेक गुप्ता, अजय रंजन, दीपक शर्मा, मनु संघई सहित कई नेता और कार्यकर्ता सफाई अभियान में शामिल दिखे। ये कार्यक्रम आज पूरे देशव्यापी 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस बीच में अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। कहीं वृक्षारोपण करते हैं, कहीं तालाब में साफ सफाई करवाएं, कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं हेल्थ केयर, यानी जो भी जिस प्रकार से लोगों ने तय किया अपने अपने जगहों पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1 तारीख को तय किया था कि देशव्यापी हमें उस दिन स्वच्छता अभियान और पार्टी के कार्यकर्ता भी और जनता को भी उससे हमें जोड़ना, क्योंकि अपने घर और अपने घर के आसपास सार्वजनिक जो जगह होते हैं, तालाब है, मंदिर है, वहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प सबके प्रयास से ही ये सफल हो। तो ये कार्यक्रम था, सवेरे हम सब लोग आने वाले थे, लेकिन आज जिस प्रकार से बारिश हुई और बारिश के कारण ये थोड़ा सा बाधित जरूर हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत और ये कार्यक्रम है। ये तो एक दिन तो सिर्फ प्रतीक है, समाज को ये संदेश और मैसेज देना कि वे प्रत्येक दिन अपने घर, अपने आसपास या कोई भी सार्वजनिक जगह है उसको साफ सुथरा रखें और स्वच्छ भारत अभियान को हम सब लोग मिल करके सफल बनाएं। बहुत सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की ओर से रविवार को रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की ओर से रविवार को रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस बाबत सीआरपीएफ कैंप के द्वितीय अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में
स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सीआरपीएफ की ओर से इस अभियान को गति दी गई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता जन जन तक पहुंचाना है और उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। मौके पर डिप्टी कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, डिप्टी कमांडेंट अक्षय लाल यादव, असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर विवेक द्विवेदी आदि जवान मौजूद थे। इसके बाद है ठीक है, तो ग्लव्स जो है आप बांट दो, ठीक है, 50 है ना, ठीक है। तो वो जो लोग भी कूड़ा उठाएंगे, ठीक है, सफाई वाले कर्मचारी को तो दे ही दो एक ग्लव, इसके अलावा बाकी 15-15 बांट दो। 70 के अनुसार प्रबंधन तो देना अनिवार्य है, ना देने पर दंड का भी प्रावधान हर शुल्क को समय पर अदा करें। कोई प्रयास नहीं कर पाता। अगर एक दुकानदार है तो वो भी सफाई के नाम पे अपने दुकान से कूड़ा कचरा पन्नी निकाल के बाहर फेंक देगा, यानी कि एक डस्टबिन रख के, ठीक है, सफाई कर रहा है लेकिन अपनी गंदगी दूसरे घर डाल रहा, और बाहर रोड पे जो गंदगी है हवा धूल से फिर वो अंदर जा रही। कहने का मतलब हम गंदगी को हटा नहीं पा रहे, उसी में उलझे हुए हैं। अब यहाँ पे भी जो कुछ पड़ा है, डस्टबिन लगा है, रेलवे अथॉरिटी ने सब लगा रखा है, लेकिन लोगों में ये जागरूकता नहीं है। तो हमने इसको चुना है क्योंकि ये एक रोजमर्रा में आने वाले लोगों की जगह है और इस जगह पे जो गंदगी है उसको हम क्लीन करेंगे, जिससे एक सिंबॉलिक मैसेज जाएगा कि लोग आइंदा से जो कूड़ा कचरा है उसको यहाँ वहाँ न फेंक करके डस्टबिनों में डालें। ये भारत सरकार के द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसके तहत साफ सफाई का एक पूरे देश को मैसेज देना, इसी कार्यक्रम के तहत आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 7वीं वाहिनी यहाँ रेलवे स्टेशन गिरिडीह पे स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य जन जन तक स्वच्छता के मैसेज को पहुँचाना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। भारी बारिश से अंग्रेजों के जमाने में बना नौलखा डैम टूट गया। हम बात कर रहे हैं धनवार प्रखंड के बाजार के समीप बने अंग्रेज जमाने में बना नौलखा डैम भारी बारिश ने ले डूबा। सूत्र बताते हैं कि इस डैम को धनवार प्रखंड के धनवार बाजार के आसपास अंग्रेज शासन काल में 9 लाख रुपए से निर्माण कराया गया था। इधर डैम की उपयोगिता का लाभ देखते हुए झारखंड सरकार ने वर्ष 2001 में उक्त डैम का निर्माण कार्य में तेजी की थी, मगर संवेदक द्वारा काफी अनियमितता बरती गई। जैसे तैसे उक्त डैम 2004 में बनकर पूरा हुआ था। सरकार डैम का सौंदर्यीकरण करने के लिए जुलाई 2023 में काम शुरू किया था। संवेदक द्वारा अपनी मनमानी करते हुए अंग्रेज जमाने में पत्थर से बना कलभट को उखाड़ दिया गया था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो संवेदक कार्य छोड़कर भाग गया। इधर 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश से डैम में जलस्तर काफी बढ़ गया था और पूर्व में बने कलभट से पानी का रिसाव होने लगा और अंततः डैम बह गया। इससे 100 एकड़ फसल का भी नुकसान हो गया। साथ ही कई घरों में पानी घुस गया है। कई घरों की दीवारें भी क्रैक हो गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज लाइव। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनियाडी CCL क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान बनियाडी के छठ घाट की सफाई व मरम्मती की गई। मौके पर सदर विधायक, ट्रेड यूनियन के नेता भी मौजूद रहे। गिरिडीह के बनियाडी CCL क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत रविवार को साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान बनियाडी के छठ घाट की सफाई और सीढ़ियों की मरम्मत कर सीमेंट प्लास्टर किया गया, जिसका उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने CCL अधिकारी और ट्रेड यूनियन नेताओं की उपस्थिति में किया। यहां ग्रामीणों को भविष्य में भी घाट को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भविष्य में क्षेत्र के विकास के लिए घाट और उनके आसपास के नवीनीकरण, वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण की बातें कही गई। लगातार हो रही बारिश के कारण गावा थाना क्षेत्र के मालडा में एक मिट्टी का घर गिर गया। घटना में गोवर्धन पांडे और उनकी पत्नी बबीता देवी घायल हो गई। साथ ही उनका परिवार बेघर हो गया है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से सरकारी लाभ देने की मांग की है। गावा थाना क्षेत्र के मालडा में रविवार की अहले सुबह हो रहे बारिश से मिट्टी का घर भरभरा कर अचानक गिर गया। घटना में गोवर्धन पांडे और उसकी पत्नी बबीता देवी घायल हो गए हैं। साथ ही घर में रखे अनाज, कपड़ा समेत कई सामान घर के मलबा में दबकर बर्बाद हो गए हैं। घर गिरने से पूरा परिवार बेघर हो गए हैं। पूरे परिवार का रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। मिली जानकारी के अनुसार गोवर्धन पांडे अपनी पत्नी और 4 बच्चों व उनके भाई के परिवार के साथ मिट्टी के घर में सोए थे। रविवार की अहले सुबह अचानक मिट्टी का घर भरभरा कर गिर गया, जिसमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए और बाल बाल परिवार के अन्य सदस्य बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को घर से बाहर निकाला गया। गोवर्धन पांडे ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से सरकारी लाभ देने की मांग की है। बताया कि वह किसी तरह प्राइवेट नौकरी करके गुजर बसर कर रहे हैं और नया घर बनाने में वह सक्षम नहीं है, इसलिए सरकारी लाभ देने की मांग की है। बताया कि वह किसी तरह प्राइवेट नौकरी करके गुजर बसर कर रहे हैं और नया घर बनाने में वह सक्षम नहीं है, इसलिए सरकारी लाभ देने की मांग की है। इधर सूचना पर मालडा मुखिया प्रतिनिधि नंद किशोर सिन्हा घटना स्थल पर पहुंचकर युक्त परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीडीओ से बात कर सरकारी लाभ दिलाने का त्वरित प्रयास करेंगे। वहीं बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि युक्त परिवार को कागजी प्रक्रिया के बाद अंबेडकर आवास का लाभ दिया जाएगा। बबीता देवी है, घर है मालदा, थाना है गाँव, जिला गिरिडीह। मेरे सुतल थे सब, अचानक बाल बुतरू अचानक घर गिर गए 5 बजे और गिर गए, तब हम लोग निकले, पूरा घायल हो गया, माथा में चोट भी है। अभी कहीं नहीं, घर भी नहीं है, कहाँ रह रहे, इधर उधर खाली घूम रहे रोड पर। और खाने का व्यवस्था कुछ नहीं है, वैसी है सुबह से, बाल बच्चा भी वैसी है। मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का महिला जिला सम्मेलन शनिवार को पीरटार के भारतीय चलकरी पंचायत सचिवालय में हुआ। इस दौरान महिला जिला अध्यक्ष राहत फातिमा ने मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के कार्य एवं उद्देश्य की विस्तृत रूप से जानकारी दी। पीरटार थाना क्षेत्र के भारतीय चलकरी पंचायत सचिवालय में शनिवार देर दोपहर को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का महिला जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सम्मेलन में गांडे, बिंगाबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, नारायणपुर, पेरिटार समेत अन्य जगहों की महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के जिला महिला सम्मेलन की अध्यक्षता महिला अध्यक्ष राहत फातिमा ने किया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एहतेशामुल मिर्जा ने कहा कि हक अधिकार पाने के लिए लोगों को अपना हक अधिकार जानना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता समेत कई अधिकार दिए गए हैं, पर जागरूकता की कमी के कारण लोग अपने हक अधिकार से वंचित होते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान के इस युग में जब इंसान चंद्रमा पर अपने झंडे गाड़ रहे हैं, तब गांव के सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। सरकारी स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। आम आवाम जिसे प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजते हैं, उन्हें भी हमारे बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनके बच्चे बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो वोट के लिए आपके द्वार तक आती है, वरन यह संस्था लोगों को उनके हक अधिकारों की जानकारी देती है। इस दौरान उन्होंने पेरिटार जैसे सुदूर ग्रामीण इलाके में बेहतर विद्यालय खोलने का आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित महिला जिलाध्यक्ष राहत फातिमा ने सम्मेलन में शामिल महिला पुरुषों को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के कार्य एवं उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी। बाद में प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी, नौशाद अहमद चांद, शहनवाज खान, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉली देवी, मंजू देवी, बसंती देवी, नीतू कुमारी, भारती चलकरी, पंचायत की मुखिया अनामिका हांसदा, शिक्षक पूरन मांझी समेत कई अतिथियों ने सम्मेलन के उद्देश्य को विस्तार पूर्वक बताया। इसके पूर्व अतिथियों का फूलमाला एवं बुके देकर स्वागत किया गया। बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की महिला जिलाध्यक्ष राहत फातिमा ने महिलाओं के बीच साड़ी का भी वितरण किया। ठीक है ना, वो भी एक अपराध कर रहा है कि किसी को डायन बता के पूरा गांव में चर्चा कर दिया है, तो उसमें भी आपको कानून से सजा मिले। जो इस सभा में मौजूद है, सभी को कहता है कि शुक्रिया अदा करता हो, खैर वक़्त करता हो। आज हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह पे अत्याचार, कारत, मर्डर, शोषण, ये हर जगह पे, दिल्ली की बाजार में देखिए तो पंजाब की गलियों में देखिए, हर जगह पे औरतों का अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा। आज हमारी उधर से महिला शांति रही है। आज हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट आज हर उस दुखियारी के लिए, हर उस बेबस मजबूर जो है, जो महिला से लेकर के दिन तक सभी को काम करने का दायित्व दिया जाता है। जिला कार्यालय में रविवार को पार्टी में आए नए सदस्यों का स्वागत को लेकर एक बैठक की गई। मौके पर काफी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में रविवार को पार्टी में नए सदस्यों के स्वागत को लेकर एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने की। बैठक में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू मौजूद रहे। विधायक के समक्ष विभिन्न वार्डों और पंचायतों से आए हुए नए साथियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिद्धांतों, गुरुजी के आदर्शों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। विधायक एवं जिलाध्यक्ष ने सभी आगंतुकों को पार्टी का पट्टा और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में सूरज कुमार दास, चंद्रचूड़ समांतो, अनिल दास, दीपक पासवान, सौरभ सिन्हा, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद एहतेशाम आदि शामिल थे। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने कहा कि सभी नए साथियों का झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत है और सभी झामुमो परिवार का सदस्य हुए। पार्टी हर सुख दुख में सबके साथ रहेगी। कहा कि नए साथियों के आने से पार्टी निश्चित तौर पर और मजबूत हो गई है। हम सब मिलकर पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। मौके पर शहनवाज अंसारी, रॉकी सिंह, अभय सिंह, देवराज, नरेश कुमार, सिंटू आदि नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। मध्य विद्यालय लेदा में शनिवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मिश्र को भावपूर्ण विदाई दी गई। मौके पर काफी संख्या में बच्चे, बच्चियां और शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे।
गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय लेदा में 30 सितंबर को विदाई शहर सम्मान समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मिश्रा को भावपूर्ण व काफी भव्य तरीके से विदाई दी गई। मिश्रा ने वर्ष 1987 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलो बोकारो में शिक्षक के रूप में अपना पहला योगदान दिया था। उसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोदया मध्य विद्यालय पचम्बा गिरिडीह में योगदान देते हुए लगभग 22 वर्षों से मध्य विद्यालय लेदा में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इस बीच वर्ष 2015 से 2020 तक मिश्रा इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्यरत रहे। इस प्रकार मिश्रा ने लगभग 36 वर्षों तक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र मिश्रा के छोटे भाई सह भारतीय सेना के पूर्व विंग कमांडर कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, सामाजिक परिवर्तन संस्थान NGO के जय कुमार मिश्रा, मुखिया प्रतिनिधि विनोद पांडे, स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष राजेश दास, प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार, बोकारो थर्मल के सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र प्रसाद, तेलो बोकारो के मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिल कुमार एवं विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बच्चे बच्चियां शामिल हुई। मिश्रा का स्कूल के बच्चों के प्रति लगाव का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जब हजारों की संख्या में बच्चे बच्चियां और शिक्षक मिश्रा को बैंड बाजे के साथ उनके घर तक छोड़ने के लिए आए। इतने लोग आए हमको विदा करने के लिए। मेरे बचपन के साथी, ये तो हमारे साथ एक थलिया में हम लोग खाते थे बचपन से, एक साथ रहे। और एक साथ इन्होंने कहा कि मैट्रिक होने पास किया, एक साथ दोनों एक साथ हमसे सीनियर थे। ट्रेनिंग में दोनों व्यक्ति हमसे एक साल सीनियर थे। मैट्रिक की कहानी इन्होंने कहा एकदम 100% सच कहा इन्होंने। वो मेरी बचपना और जवानी की उम्र में ऐसा होता है, उसको उदंडता में कहता हूँ जिन्होंने कहा कि ऐसा है। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं इनके साथ घटी, हम लोग बचपन में रहे हैं कि इन्होंने एक पुरानी बात को याद दिला दिया। और ये अनिल जी हैं, तेलो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर जो रिटायर कर गए। ये DVC मिडिल स्कूल कोडरमा से प्रभारी ग्रुप के हेडमास्टर ग्रुप में रिटायर किए हैं। वो NGO से है, हम लोग परिचित हैं सबसे। और आज लोग आए हमारे पास, हमको विदा कर दी, उतनी दूरी से आए। और जितने लोग भी आए हैं, ये तो चंडीगढ़ से, हम तो चाहते थे, कुछ देर बात हुई थी घर में कि 1 घंटा पहले जाएंगे। बच्चों को कुछ तैयारी है 6वां में कि कैसे सेना में क्या होता है, जहाज़ कैसे होता है, लेकिन नहीं मौका मिल पाया। तो अलग चीज़ है, कभी लगेगा मौका तो देखा जाएगा। ठीक है, खुशहाल रहो, बढ़िया से पढ़ो और मेरे शिक्षक लोग बढ़िया से काम करें, विद्यालय की उन्नति के लिए काम करें। धन्यवाद। मधुबन क्षेत्र की सीता नाला के पास लगातार हो रही बारिश की वजह से तेज बहाव के कारण 2 बच्चियां फंस गईं, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पर्वतपुर कैंप पे दी गई। जिसके बाद कंपनी कमांडर के नेतृत्व में कुछ जवान वहां पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को सीता नाला से निकाला गया। मधुबन क्षेत्र में करीब 3 घंटा लगातार बारिश के बाद CRPF कैंप परिसर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर सीता नाला है, जहाँ पर स्कूली बच्चे और बच्चियां आ रही थी। बहाव तेज होने के कारण 2 बच्चियां फंस गई, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पर्वतपुर कैंप में आकर सूचना दी गई और निवेदन किया गया कि जो बच्चियां वहां बाढ़ में फंसी हुई है, उनको निकालने में हमारी मदद की जाए। जिसके बाद कंपनी कमांडर पंकज कुमार के नेतृत्व में कुछ जवान वहां पहुंचे और दोनों बच्चियों को रस्सी एवं बांस के द्वारा ग्रामीणों की मदद से सीता नाला से निकाला गया और उन्हें सकुशल घर वालों के सुपुर्द किया गया।
एसीबी की टीम ने बेंगाबाद थाना के सर्किल इंस्पेक्टर के मुंशी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान इंस्पेक्टर के मुंशी की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद एसीबी ने शनिवार की देर शाम गिरिडीह के बेंगाबाद थाना के सर्किल इंस्पेक्टर के मुंशी दीपक कुमार को नगद राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी मुंशी को गिरफ्तार करते ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ अनिल सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान समेत कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुँचे। इस दौरान आरोपी मुंशी की पत्नी और मां समेत कई परिजन भी सदर अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आरोपी मुंशी किसे घूस की मांग कर रहा था, लेकिन धनबाद एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पैसे लेते हुए दबोचा। जानकारी के अनुसार धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार समेत कई जवान इस कार्रवाई में शामिल हैं। शास्त्री नगर में रविवार को भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी विस्तार को लेकर चर्चा की गई। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक रविवार को शास्त्री नगर स्थित मीरा निवास में जगन्नाथ पंडित की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीपीएचओ की राष्ट्रीय संस्थापक सत्यनारायण प्रजापति और विशिष्ट अतिथि प्रकाश पंडित, मीरा कुमारी, विष्णु प्रजापति, मृत्युंजय प्रजापति, अर्जुन पंडित उपस्थित हुए। बैठक में मंच संचालन संजय कुमार और सचिन प्रजापति के द्वारा किया गया। बैठक में भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी विस्तार पर चर्चा की गई। साथ ही अध्यक्षता कर रहे जगन्नाथ पंडित के द्वारा भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के नाम 40 डिसमिल जमीन कार्यालय सहित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में दान दी गई। बैठक में मुख्य रूप से संजीव पंडित, नंदलाल पंडित, जीतन पंडित, दिलीप पंडित, विनोद पंडित, उदय कुमार, रोशन, कृष्णा, पिंटू, प्रमोद, अर्जुन पंडित सहित काफी संख्या में प्रजापति समाज के लोग उपस्थित हुए। आज के कार्यक्रम के बारे में जरा आप विस्तार से और बताएं। ऐसा है, मैं एक संस्थापक के रूप में जो एक हीरोज के रूप में एक पौधा हमने लगाया है, उसको सिंचित करने के लिए और पोषित करने के लिए मैं हर राज्य में हर महीने 5-10 दिन 15 दिन जैसे जरूरत पड़ती है वैसा मैं दौरा करता हूँ। और उसी कड़ी में मैं 24 सितंबर से झारखंड में आके हूँ, जिसमें मैंने धनबाद, रांची, जमशेदपुर, गोमिया, आज मैं गिरिडीह में हूँ, कल मैं देवघर जाऊँगा और आगे मेरा जो भी प्रोग्राम बनेगा, जैसे साथियों के साथ में होगा समन्वय, उस हिसाब से मैं आगे जाऊँगा। हमारा यह उद्देश्य है कि समाज को एकजुट करने के लिए हमें बिना किसी सांगठनिक, बिना किसी और तरह के भेदभाव के सबको मिल के इसे आगे बढ़ाना है और इसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा कौन सा व्यक्ति किस संगठन से जुड़ा है, हमने सिर्फ किसी व्यक्ति में देखा है तो समाज देखा है, और जो हमारे समाज का है वो हमारा है। चाहे वो किसी संगठन से जुड़े, किसी संगठन के माध्यम से काम करे, किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से काम करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये हमारी सभाओं में आपको जहाँ तहाँ देखने का मिलेगा कि हमारी सभाओं में हीरोज के नाम से, हीरोज के कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग होने के बावजूद हमने किसी भी व्यक्ति को ये सोच करके अलग नहीं रखा है कि वो किसी दूसरे संगठन से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं और हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारे जो संगठन की उपलब्धियाँ हैं वो सारी सार्वजनिक होती है और उसे देख करके लोग हमारे विचारों से प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़ते हैं। आज शास्त्री नगर में भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीपीएचओ के जो संस्थापक हैं श्री सत्यनारायण प्रजापति जी उपस्थित हुए। आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में हमारे समाज के जगन्नाथ प्रजापति द्वारा 40 डिसमिल जगह भी दान दिया गया, ताकि हम लोगों का समाज का एक कार्यालय और उसके साथ साथ समाज के लोगों को प्रशिक्षण और भी कई व्यवस्थाएं, उसके लिए जमीन दान दिया गया है। आगे हम लोग भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। काफ़ी संख्या में हम लोग उपस्थित हुए हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। तो आज की इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत।
नमस्कार।